Welcome in GV Foundation. Hello everyone. Today we are going to talk about here चैप्टर नंबर कौन सा डियर स्टूडेंट हमारा 4 और जिसका नाम क्या है डियर स्टूडेंट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे. आज हम डिटेल में वन बाय वन लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे क्या चीजें हैं और साइड में मैं लिखता भी जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा. तो जो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट एंड दैट इज व्हाट बॉन्डिंग इन कार्बन. किसके बारे में बात करेंगे डियर स्टूडेंट? बॉन्डिंग इन कार्बन. बिकॉज ऑलरेडी जो बेस मुझे बनाना था वो इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ. व्हाट इज अ कार्बन, ठीक है, व्हाट आर द कंपाउंड्स, ठीक है, क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमें यूज करनी है. सभी को पता, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कार्बन का मतलब क्या होता है. इट इज एन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद अदर एलिमेंट टू प्रोवाइड द स्ट्रेंथ. यस और नो डियर स्टूडेंट? कंपाउंड्स जो किससे बने डियर स्टूडेंट? कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन एंड हाइड्रोजन. यस और नो डियर स्टूडेंट? तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बेस बनाएगा 11th की केमिस्ट्री का, कि वहां पूरी भरमार है इसकी केमिस्ट्री, अगर कोई बायो पार्ट ले रहा है तो. लेट्स सी. यहाँ देखिए बॉन्डिंग इन कार्बन. किसके बारे में बात करें डियर स्टूडेंट? जनरली सभी को पता है कि किस टाइप की बॉन्डिंग बनाता है कार्बन डियर स्टूडेंट. वेरी गुड. कैसा बॉन्ड डियर स्टूडेंट? अगर आपके ब्रेन में ये है डियर स्टूडेंट कोवैलेंट बॉन्ड, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट? 2 इलेक्ट्रॉन. किस टाइप की शेयरिंग होती है डियर स्टूडेंट? म्यूचुअल शेयरिंग. शेयरिंग बोले तो कैसे डियर स्टूडेंट? म्यूचुअल शेयरिंग. और बॉन्ड बोले तो कैसा बॉन्ड डियर स्टूडेंट? क्या यहां तक समझ में आया डियर स्टूडेंट? किसी स्टूडेंट को ये नहीं आया हो तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. म्यूचुअल का मतलब ये हुआ एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन आप देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा. मतलब जितने इलेक्ट्रॉन आप पार्टिसिपेट करेंगे तो उतना इलेक्ट्रॉन सामने वाला पार्टिसिपेट करना चाहिए. उसी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? म्यूचुअल. क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? म्यूचुअल. क्या यहां तक बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट है किसी को? पक्का समझ में आ गया ये? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टैंड यहां हम किसकी बात कर रहे हैं और क्यों. अब देखो, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पहला स्टेटमेंट हमने समझा. यहां पे क्या बोला है डियर स्टूडेंट? मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. by means they are not good conductor of electricity because of the lack of availability of free electrons. कैसे इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं क्योंकि ये क्या कर लेते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग. क्या कर लेते हैं डियर स्टूडेंट? फ्रॉम द डेटा melting points of the carbon compounds we find that these compounds have कैसा melting point होगा डियर स्टूडेंट? लो. और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा डियर स्टूडेंट? लो. आपको पता होगा, अगर थोड़ा देसी तरीके से समझें तो आपने देखा होगा एक वुड को हम जलाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पानी की छींटे डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? कॉल. क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट? कॉल. ये किसका टाइप है? कार्बन. किसका टाइप है डियर स्टूडेंट? अब इसको आप जलाएंगे तो स्पीड से क्या होगा डियर स्टूडेंट? ये बर्न होगा. इसकी वजह से हम क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है डियर स्टूडेंट? लो. एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट भी इसका क्या होता है डियर स्टूडेंट? लो. इसके आगे देखें एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड. बात आगे डियर. और आयोनिक कंपाउंड जो भी होगा वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग. एज वेल एज कैसी होती है डियर स्टूडेंट? परमानेंट शेयरिंग हो जाती है. क्या हो जाती है? परमानेंट शेयरिंग. वहां एक लेना है, एक ये देगा एक देगा, ऐसा नहीं है. अगर ये दे रहा है तो वो दूसरा वाला क्या कर रहा है? उसको एक्सेप्ट. क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट? एक्सेप्ट. जैसे आप सिंपल सी बात करें, हमारी लाइफ में क्या होता है? एक लड़की है, वो अपना घर छोड़ के घर चली जाती है. लड़के के घर. अरे यस और नो डियर? क्या हुआ? किसी ने लड़की दी और किसी ने लड़की को एक्सेप्ट किया और वो उसके घर चली गई. कैसा है ये? आयोनिक कंपाउंड. कैसी बॉन्डिंग है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको तोड़ने के लिए लाखों खर्च कर लेंगे तब जाके क्या होगा? ठीक है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. इससे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको हो सकता है? मेरी जो कमाई थी सब घुस गई. तो आयोनिक कंपाउंड इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू कोवैलेंट बॉन्ड. क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअल शेयरिंग है और ये परमानेंट शेयरिंग है. एक देगा तो दूसरा लेगा. वो कौन सा बॉन्ड? और एक ये दे रहा है और दूसरा भी एक दे रहा है. वो कौन सा? याद रहेगा डियर्स? कोवैलेंट बॉन्ड. कैसा बॉन्ड? और एक्सचेंज ऑफ आयन. मैंने वर्ड यूज किया एक्सचेंज ऑफ आयन. कैसा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक बॉन्ड. कैसा बॉन्ड? एक्सचेंज ऑफ आयन. यार मैं खुद प्लस हो रहा हूं और सामने वाला क्या हो रहा है? माइनस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मैं भी एक दे रहा हूं और सामने वाला भी एक दे रहा है. कैसी शेयरिंग है? म्यूचुअल शेयरिंग. म्यूचुअल शेयरिंग तो क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस. विच वन इज स्ट्रॉन्ग?
एज कंपेयर टू, बहुत बढ़िया. We can conclude that the forces of attraction between the molecules of are not very strong. इसमें since these compounds are largely non-conductors. रीजन मिला आपको क्या है? एक तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाते, दूसरी बात क्या है, इसकी वजह से क्या होते हैं ये नॉन कंडक्टर्स, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और आगे हम बोलते हैं we can conclude that the bonding in these compounds do not give rise to any ions. यहां कोई भी आयंस के फॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे. बात समझ में आ गई डियर स्टूडेंट? तो बॉन्ड कौन सा बचा? कोवैलेंट बॉन्ड. तो बॉन्डिंग अगर पूछे तो कैसी बॉन्डिंग होती है डियर स्टूडेंट, तो हमने यहां डिटेल में पढ़ना शुरू किया, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड. कौन सी बॉन्ड डियर स्टूडेंट? अब इस पैराग्राफ से मुझे क्या अपने माइंड में सेट करना है? तीन बातें. पहला, इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दूसरा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. और तीसरा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, इनके बीच में क्या नहीं बनता डियर स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता नहीं है. या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट? लेस. यस और नो डियर स्टूडेंट? वर्डिंग लो यूज नहीं कर सकते, लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्डिंग यूज नहीं कर सकते. हम क्या कर सकते हैं? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. आया समझ में डियर स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए, अगर ये तीन चार बातें समझ में आ गई है तो अब हम आते हैं किसके ऊपर? कोवैलेंट बॉन्ड. पहले तो हमने बेस क्लियर कर लिया. आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? कोई पूछे कार्बन की एमपी और बीपी क्या होती है? वेरी गुड. व्हाई? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लेस. आया समझ में कि नहीं आया? क्या ये टेम्परेरी बॉन्ड है या परमानेंट है? यहां दोनों एक एक दे रहे हैं या एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है? क्या यहां कोई आयन फॉर्म होगा? बहुत बढ़िया. आ गया समझ में? कोई डाउट किसी को इसमें? इसकी वैलेंसी क्या होती है? -4. क्योंकि ये लेना पसंद करेगा, देना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि पूरा एल शेल क्या हो जाएगा? वैकेंट. एल शेल क्या हो जाएगा? वैकेंट. भूल गए तो मैं बता दूं, हमारा ये क्या डियर स्टूडेंट? न्यूक्लियस, के शेल और ये एल शेल. कितने इलेक्ट्रॉन बाहर, कितने थे डियर स्टूडेंट? कितने ये एक्सेप्ट करेगा? आया समझ में डियर स्टूडेंट? क्लियर हो गया? अब यहां एक्सेप्शन क्या आता है? एक आती है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड. अब मुझे अगर वैलेंसी निकालनी है तो सब बोलेंगे सर इसकी तो वैलेंसी क्या आएगी? यस और नो डियर स्टूडेंट? यहां निकाले तो क्या आएगा? क्यों? क्योंकि कार्बन फ्री स्टेट वाले एटम के साथ एग्जिस्ट कर रही है. किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट करना, इसलिए उसने कॉम्बिनेशन किसके साथ किया? कार्बन के साथ. अदरवाइज ये कंबाइंड हो सकती नहीं थी. अगर वैलेंसी भी निकालनी है, कार्बन की कितनी होती है? +2. इसकी कितनी होती है डियर स्टूडेंट? -2. तब जाके क्या बने? न्यूट्रल. क्या बने? न्यूट्रल. यहां क्या हुआ? -4 हुआ. सर क्यों -4 हुआ? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? -2. कितनी होती है? -2 × 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है. कितना हुआ? -4. कितना हुआ डियर स्टूडेंट? -4. अब मुझे बताइए कार्बन कितना वैलेंसी रखता है डियर स्टूडेंट? अब यहां वैलेंसी क्या लेके बैठेगा? +4. आ गया डिप्लोमेटिक बिहेवियर्स का डियर स्टूडेंट. और तब जाके एग्जिस्टेंस बनाएगा किसकी डियर स्टूडेंट? CO. ध्यान रखना. तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि कभी कभी ये क्या कर देता है डियर स्टूडेंट? चारों चार इलेक्ट्रॉन क्या करता है? शेयर. मैंने डोनेट कहीं नहीं कहा है. क्या कहा मैंने? शेयर. क्या ये वापस लेगा कि नहीं लेगा? म्यूचुअल शेयरिंग है ये. इसने कभी नहीं कहा कि ये 4 लाख दे दिए तो भूल जा. ये कहता वापस चाहिए मुझे. ठीक है, अगर मैंने 4 बॉन्ड दिए हैं तो 4 बॉन्ड वापस मैं लूंगा जब मैं किससे सेपरेट हो जाऊंगा? ऑक्सीजन से. किससे सेपरेट हो जाऊंगा मैं? याद रखना. आया समझ में? क्या आयोनिक बॉन्ड वापस लेगा? यस. नितिन स्टेबल है ही नहीं. मैंने कहा स्टेबल? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं. फ्री स्टेट में ला रहे हैं. ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइंड होकर आ रही है डियर. तो मैंने क्या बोला? एक्सेप्शन केस क्यों ले रहा हूं? कार्बन मोनोऑक्साइड ही ऐसी स्टेज है जहां कार्बन अपनी कौन सी वैलेंसी लेके? +2 ले. बाकी किसी स्टेट में कार्बन की वैलेंसी क्या नहीं होती? +2 नहीं होती बेटा. +4 हो सकती है और -4 हो सकती है. मैक्सिमम केस किस में आएगा? -4 के अंदर. आया समझ में? इसलिए इसको किस में कंसिडर किया जाता है? नॉन मेटल में कंसिडर किया जाता है डियर स्टूडेंट. एक्सेप्शन क्यों याद करवा रहे हो सर?
एग्जाम दिया, आपने बोला सर आपने तो बताया नहीं था, पहले बताना चाहिए था ना सर। याद रखना, ये पूछा जाए तब आपको पता होना चाहिए मैंने बताया था कि आपको ये एक ही कंडीशन है कार्बन मोनोऑक्साइड की, जहां क्या था +2 है। आया समझ में डियर स्टूडेंट? आगे बढ़े क्या? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछू, इमीडिएट रेस्पॉन्स दे रहे हो इसका मतलब आपका माइंड प्रेजेंट है, अगर इमीडिएट रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो तो माइंड एब्सेंट है डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा आ गया डियर स्टूडेंट? कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी बात करेंगे डियर स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या लिखा है? अ कोवेलेंट बॉन्ड इज अ फॉर्म व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स। कितने एटम डियर स्टूडेंट? और लिखा क्या वर्ड? पेयर तो समझते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन लेके बैठेगा, इसलिए नाम हमने क्या लिख दिया? पेयर। क्या लिख दिया? आगे देखें डियर स्टूडेंट। एंड इट इज प्राइमरली फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम नॉन मेटेलिक एटम्स। याद रखिए क्या लिखा हमने? अब नॉन मेटेलिक क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? सामने वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस, मतलब कार्बन कौन सी वैलेंसी लेके आएगा? माइनस, और सामने वाला भी क्या लेके आएगा? और बिटवीन क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट? नॉन मेटेलिक एटम्स विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ? हम ये जानते हैं शॉर्ट ट्रिक, FON। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। और उसके बाद कौन है डियर स्टूडेंट? अब क्या हुआ, जैसे कॉम्बिनेशन आपने करवाया, किसका करवाया? कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी हमने बात की थी डियर स्टूडेंट। अब जब कॉम्बिनेशन होगा तो सामने वाला क्या होना चाहिए? प्लस, और दूसरा वाला क्या होना चाहिए? माइनस। लेकिन हम यहां क्या बात करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग। किसकी बात करते हैं? 4 अगर ये दे रहा है तो 4 भी ये देगा। और यस और नो? इसलिए हमने इसको क्या बोला? टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और म्यूचुअल शेयरिंग कैसे करेगा? ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 2, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2। कितना लेके आया? और कार्बन क्या वैलेंसी लेके बैठता है? आया समझ में डियर स्टूडेंट? और आप मुझे बताइए, मैं भी माइनस हूं, सामने वाला भी माइनस है, कैसा फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? रिपल्सिव। दैट्स व्हाई इट्स नॉट परमानेंट। ये परमानेंट हो पाता नहीं है। सामने वाला प्लस है और दूसरे वाला माइनस है तो क्या हो जाएगा? हाईएस्ट अट्रैक्शन। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयोनिक। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? इससे पहले वाला इसलिए एग्जांपल दिया था कि +4 और -4 में समझ में आना चाहिए, और मैंने फिर बोला मैक्सिमम केस कौन सा लेके बैठेगा? ये। आया समझ में डियर स्टूडेंट? और ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट, जब भी एग्जाम में घर पे जाओगे रिकॉर्डिंग से नोट्स बनाओगे, बनाने जरूरी है ना। और मुझे याद दिलाना, आज वो मैं नोट्स डाल दूंगा तो अपने ये चल रहे हैं भाई, याद रखना। वहां याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन मेटेलिक एटम्स। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? नॉन मेटेलिक एटम्स विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन कितना लेके बेटा? -4। एज वेल एज कार्बन भी कितना लेके बेटा है? -4। आया समझ में डियर स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट है किसी को? अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, जिसको समझ में वही रियल आंसर दे सकता है। क्या मेटल और नॉन मेटल मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? तो जिसको समझ में आया उसने फटाक से बोला नो। याद रखना, अगर एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाएगा? अरे क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? ये आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। और यहां कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन बना रहा है? दोनों ही कैसे हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाले। और अगर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है लेकिन साथ साथ में क्या होना चाहिए? सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। अगर इसके पास -4 है तो इसके पास भी क्या होना चाहिए? -4। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? इसके पास -4 है और इसके पास -5 है, क्या बनाएगा ये कोवेलेंट? सवाल ही नहीं है कि और -5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, क्योंकि मैंने पहले वर्ड यूज किया म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब इक्वल, इसका भी इक्वल, इसका भी शेयरिंग होना चाहिए। आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? आगे बढ़े हम। चलिए, ये इसलिए मैं कहता हूं नोट्स जितने भी बनाए हुए हैं हमने लिख के दिया और सामने वाले ने इसको प्रिंट आउट लिया है। पहले कह रहा हूं जो नोट शेयर करें सबके पास प्रिंट होना चाहिए। जितने स्टूडेंट नहीं है यार फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नोबल की बात करते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। नोबल पीपल समझते हैं? नोबल प्राइज सुना आपने? क्या होता है बेटा नोबल प्राइज? क्या होता है? एक नोबल है NOBLE है, और एक होता है NOBEL नोबेल प्राइज। एक होता है नोबल पीपल। नोबल पीपल इलाइट क्लास। इलाइट क्लास समझते हैं आप? जिन्हें कोई जरूरत नहीं है, बहुत पैसा उनके पास, और उनका स्टैंडर्ड हमसे 20 टाइम्स ज्यादा है। कितना टाइम डियर स्टूडेंट? उनके खाने का तरीका, बैठने का तरीका बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड होगा, और अट्रैक्शन हमें होगा ही होगा उनसे, क्योंकि हमारा तरीका उनसे काफी खराब है डियर। तो मत करने वाली बात नहीं है,
रियलिटी है, इसको हमें एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉप पे हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया। ठीक है, हम यहां पर है क्यों? हमने इंप्रूव करने की ट्राई नहीं की, और की तो बहुत कम की डियर एज कंपेयर टू दैट। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। नोबल का मतलब होता है स्टेबल। क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट? जो अपने आप को स्टेबिलिटी में लाने के लिए क्या करता है डियर स्टूडेंट? शेयरिंग करता है। क्या करता है डियर स्टूडेंट? शेयरिंग। किसकी शेयरिंग करता है? इलेक्ट्रॉन्स। और यहां जो शेयरिंग होगी वो कैसी होगी? नॉन मेटल और नॉन मेटल। याद रखना, नॉन मेटल और नॉन मेटल विथ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इसके पास -4, इसके पास भी कितना? -4। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? कोई डाउट किसी को इसमें? आगे बढ़ूं मैं? नोट जरूर बनाएं, नहीं बना सकते हैं शॉर्ट में लिखें, फ्लो चार्ट बनाएं, है ना। ये नोट देंगे, जेरोक्स मिल गई, फिर भी आप नोट्स बनाएं। सर क्यों? आपके नोट्स आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकते हैं, मेरे नोट्स आपको यहां तक पहुंचा सकते हैं, आपके नोट्स यहां तक पहुंचा सकते हैं। डिफरेंस है बहुत। मेरी लैंग्वेज अलग हो सकती है, आपकी लैंग्वेज कुछ और हो सकती है। देखो डियर स्टूडेंट, नोबल गैस कार्बन H टेट्रावेलेंट इट डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। देखिए क्या लिखा डियर स्टूडेंट, देखिए वर्डिंग आगे डियर स्टूडेंट, आइदर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। आया +4 स्टेट? अरे आया कि नहीं आया डियर स्टूडेंट? ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस्ट भी कर दे फिर भी ये कौन सा बॉन्ड नहीं बना सकता? आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों सर? लेट्स सी। बाय गेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, अगर गेन करेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी? -4। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हाई कार्बन इज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, इट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा बोलेगा सर आपने पढ़ाया नहीं था। जो प्रेजेंट होगा बोलेगा सर आपने पढ़ाया था, और यहां पे लिखा हुआ है। क्या होगा डियर स्टूडेंट? इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड वुड रिक्वायर large amount of energy to remove 4 electrons, so the carbon can form bond by sharing of its electrons with electrons of other carbon atom with other element and attain the noble gas configuration। बहुतों को समझ में नहीं आएगा, अब मैं समझा रहा हूं, समझ। जैसे मैं हूं ये कार्बन, चीज करना समझने की डियर स्टूडेंट, ये हूं मैं कार्बन, और ये मेरा घर है डियर स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? और मेरे घर की पहली बाउंड्री जिसको आप क्या बोलते हैं? के शेल। मेरे घर की दूसरी बाउंड्री जिसको आप क्या बोलते हैं? एल शेल। यहां तक समझ आ रहा है डियर? जैसे ही मैंने आपको पूछा कि मेरी घर के फर्स्ट बाउंड्री में कितने गार्ड रखे मैंने, बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट, 2 गार्ड रखे हमने। और सेकंड बाउंड्री में कितने रखे? 4। 1 2 3। बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट? सर 4 क्यों बोला सर? यार ओरिजिनली इतने हैं, एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो बात की बात है। मैंने फिर कहा है शेयरिंग हो रही है यहां पर। क्या हो रही है? क्या नहीं हो रहा? एक्सचेंज नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा डियर स्टूडेंट? एक्सचेंज का मतलब क्या हुआ? मेरे पास 1 लाख रुपया हुआ, मैंने इनको दे दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये 1 लाख मुझे वापस नहीं आता तब तक मेरा बॉन्ड क्या रहेगा? इसके साथ स्ट्रॉन्ग। पीछे पीछे रहना पड़ेगा। अरे दे दो यार, अरे कल दे दूंगा, अरे परसों दे दूंगा, अरे क्या खा जा रहा हो क्या पैसे में? है देखे नहीं क्या मैंने 1 लाख? ऐसी ऐसी बातें होती कि नहीं होती रिलेशन? फिर रिलेशन पैसे के कारण क्या हो जाते? क्या होते बेटा? टूट जाते। लेकिन आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। वो रिलेशन खराब हो गया तो वो टूटेगा नहीं, जब तक 1 लाख मिलेगा नहीं। और जैसे 1.5 लाख मिलता है 1 लाख का ब्याज के साथ, रिलेशन वापस जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। वो कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट। कैसा है? कोवेलेंट टेम्पररी है। तो याद तो जरूर रहेगा कि साले इसको कभी पैसा देना नहीं है, क्योंकि लाख रुपए के लिए कितना जोड़ा है उसने? कल दे दूंगा, अरे परसों दे दूंगा। खा जा रहा हो क्या? मैं जिंदा हूं ना, मर थोड़ी गया हूं। ऐसी बातें जो करते हैं, मान के चलिए साले ये कौन से बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड। तो जैसे पैसे दे देते हैं ये कौन से? कोवेलेंट। लेकिन कभी कभी देते हैं बेटा, ऐसे सारे लोग मिलते नहीं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो मैं समझाने की कोशिश करूं यहाँ पे, आपने कहा सर एक काम करते हैं हम आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? आयोनिक। 2 ही चीज में पॉसिबल है, या तो मैं सारे डोनेट कर दूं या क्या कर दूं? एक्सेप्ट। अब क्या किया मैंने? चारों को डोनेट कर दिया। चारों को जैसे ही मैंने डोनेट करने की ट्राई की तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरी क्या होगी? वेस्ट। ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरी क्या होगी डियर स्टूडेंट? वेस्ट। क्योंकि चारों को बाहर निकाल दिया और वीक हो गया ये तो। और कौन सा शेल रह गया हमारे पास? खाली के। कौन सा रह गया? तो कार्बन अपनी एग्जिस्टेंस छोड़ के कहां चला गया? हीलियम की एग्जिस्टेंस। कहां चला गया डियर स्टूडेंट? हीलियम। भाई खुद का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। ऐसा काम करेगा क्या कोई एलिमेंट? या तो स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही, पहली बात, पहला केस कि ये डोनेट भी नहीं करेगा।
अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस। किसकी बात करते हैं? अब आपने कहा सर एक काम करो सर, ये क्या कर लेगा सर, 1 2 3 4 एक्सेप्ट करा लो सर, इसको क्या करा लो, एक्सेप्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अब न्यूक्लियस की पावर थी कितनी, 6 को होल्ड करनी। सर कैसे होल्ड नहीं कर पाएगा सर, कैन यू एक्सप्लेन इट इन डिटेल? डेफिनेटली डियर स्टूडेंट, हमारे न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने डियर स्टूडेंट, 6। कितने डियर स्टूडेंट, 6। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। अब 6 प्रोटॉन अंदर बैठे हुए हैं और 6 प्रोटॉन किसको मैनेज कर रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब हुआ क्या, प्रोटॉन तो 6 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। मतलब ये बात हो गई कि आदमी 6 हैं और औरत कितनी, 10। मैनेज करना भयानक है। यस और नो डियर स्टूडेंट? जिस आदमी ने 4 औरत से शादी की उससे पूछी, दर्दनाक कहानी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक अगर गोल्ड ज्वेलरी मांगती है तो दूसरी तनिष्क की मांगती है, तीसरी केसीमल ज्वेलर्स मांग लेती है, तो चौथी सरिया ज्वेलर्स पे चली जाती है। और इसमें ये आदमी घंटा हो जाता है और खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, इसलिए जीवन में एक से भला दूसरा नहीं होना चाहिए। अब सोचिए यहां 6 प्रोटॉन किसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं, इनकी कैपेसिटी क्या, एक प्रोटॉन किसको मेंटेन कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन। और अब यहां रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई। अब न्यूक्लियस कैसा होने लगा, अनस्टेबल। कैसा होने लगा, क्या न्यूक्लियस होल्ड करेगा इसको, क्या करेगा, छोड़ दो इसको। दोनों केस में फेलियर हुआ, ना तो ये एक्सेप्ट कर रहा है, ना ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इसलिए कौन सा बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पा रहा। अब बोलोगे सर आपने तो कहा था सर कल इंट्रोडक्शन में सर कि क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट किस टर्म्स में, क्या करके डियर स्टूडेंट, शेयरिंग। क्या करके डियर स्टूडेंट, शेयरिंग। मींस अगर आप 4 इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं, ये भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा। और देखिए क्या करेगा, ये 4 और आपके 4 कितने हो गए, 8। अरे हुए कि नहीं हुए डियर स्टूडेंट? और कौन सा शेल स्टेबल हो गया उसका, एल शेल स्टेबल हो गया। और कौन सा बॉन्ड बनाकर, कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर। फिर मैं कह रहा हूं कहीं एक्सचेंज हुआ, क्या हुआ, शेयर। क्या हुआ, और शेयरिंग में कौन सा बॉन्ड, टेम्पररी है या परमानेंट, याद रहेगा डियर स्टूडेंट? हाँ, बिल्कुल सही बात, नहीं करेगा। लेट मी एक्सप्लेन। सोडियम क्या है, Na। क्लोरीन क्या है डियर स्टूडेंट? अब थोड़ा सा दिमाग लगा, क्लोरीन का न्यूक्लियस ए शेल एल शेल और क्या ले लिया, एम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17। इसका कितना होता है डियर स्टूडेंट, 11। अब इसको मैं बना लेता हूं यहाँ पे बना लेता हूं, ध्यान से समझ। ये न्यूक्लियस 1 2 4 5 6 7 8 9 10 एंड लास्ट शेल में कितना ले लिया डियर स्टूडेंट, 11। अब मुझे बताओ, यहां 4 का प्रॉब्लम था, यहां कितना प्रॉब्लम है, सिंगल डियर स्टूडेंट। अरे यस और नो? अब मुझे बताइए जब ये डोनेट करेगा सोडियम, किसके लिए डोनेट कर रहा है, खुद के लिए, क्लोरीन के लिए नहीं, खुद के लिए। क्योंकि उसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी। और कौन सा शेल स्टेबल बना देगा, एल शेल। और ऑलरेडी क्या है भाई, के एल एम शेल में तो इलेक्ट्रॉन ही कितना है, 1। और भरे कितने जाते हैं, 18। तो फर्क पड़ेगा अगर डोनेट भी कर लेगा। और जैसे डोनेट करेगा तो कौन सी पोजीशन में आ जाएगा, स्टेबिलिटी में। अब क्लोरीन की बात करता हूं, 7 है ही, एक और चाहिए इसको क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी लेने के लिए। पहले से ही 7 है और एक लेगा कि 7 डोनेट करेगा। 7 डोनेट करने में 7 जूल एनर्जी चाहिए और एक्सेप्ट करने में 1 जूल। कौन सा किफायती है, हो गया एक्सचेंज। पता चला एक ने फायदा किया। जैसे मान लो राठौड़ साहब की शादी हुई, ठीक है, मान लो इसके पास 300 करोड़ है। कितने करोड़ है, सामने वाली लड़की जो है वो कैटरीना कैफ से भी खूबसूरत है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इससे शादी कर ली उसने। क्यों शादी की राठौड़ से, 300 करोड़। भाई कितना करोड़ है डियर स्टूडेंट, सारी फैसिलिटी आ गई। उसको अगर लैम्बोर्गिनी कार में जाना है 15 करोड़ की, तो वो भी मिल जाएगी डियर स्टूडेंट। आराम से शॉपिंग कर सकती है वो, है पीटर इंग्लैंड के कपड़े पहन सकती है वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? दैट्स इनफ। इससे ज्यादा फैसिलिटी क्या हो सकती है, क्या आ गया समझ में डियर स्टूडेंट? इसमें कोई डाउट है किसी को? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा कार्बन या नहीं करेगा?
अरे बताओ, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा। मुझे बताओ, कार्बन क्या 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? क्या एक्सेप्ट करेगा? क्या शेयर करेगा? क्यों 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाता? ही एक प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है? और कितने एक्स्ट्रा है? इसलिए हम नाम किसका ले लेते हैं? न्यूक्लियस का। मैंने कहा था ना आपको स्टोरी, अंदर कौन बैठे? पप्पा। और कौन बैठे? नाना जी। और बाहर कौन बैठे? मम्मी। कौन बैठे हैं? जैसे मम्मी मारती है पप्पा को, पप्पा कहां जाते हैं? नाना जी के पास। कैसी बेटी दी है? नाना जी क्या आंसर देते हैं? पहले मैंने जेला, अब तू जेल। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आ जाती है? ना तो कार्बन क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना ही 4 क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछ ले, 4 डोनेट क्यों नहीं करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी? वेस्ट। यस। और वो अपना एल शेल भी लॉस्ट कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे आया कि नहीं है समझ में? पूरा पोस्टमार्टम हो गया इसका लाइन का, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है डियर। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई द कार्बन इज नॉट फॉर्मिंग द आयोनिक बॉन्ड, स्टिल फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखना, ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए खाली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? शेयर। क्या उसने परमानेंटली दे दिए हैं कि खाली उधार दिए हैं? टेम्पररी दिए। क्या किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए या अनस्टेबिलिटी के लिए? स्टेबिलिटी का दूसरा नाम नोबल, याद रहेगा डियर स्टूडेंट। तीसरा नाम ऑक्टेट स्टेट। तीसरा नाम क्या है डियर स्टूडेंट? यहां तक कोई डाउट? कंप्लीट? आगे देखते हैं। अगर ये समझ में आ गया है, पहला एग्जांपल है जिसमें हाइड्रोजन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है? दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग। क्या करेगा? क्या गया समझ में पूरा सिनेरियो? कोई डाउट है किसी को इसमें? आगे बढ़ू मैं? आज नोट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है? घर पे जाके इसको रिवाइज करके आप शॉर्ट नोट्स खुद के बनाएंगे, ध्यान रखना। वो जेरोक्स में कल सबके पास चेक करूंगा, सबके पास होना चाहिए। ये चेक करना ही पड़ेगा छोटे छोटे बच्चों की तरह मुझे, नहीं तो मेरा रिजल्ट नहीं रह पाएगा भाई, बहुत मेहनत चाहिए। लेट्स सी डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं यहाँ पे। The atoms of other element like hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine also form bonds by sharing of electrons। मुझे बताइए हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है के शेल में? कितना होता है? आज मुझे बताइए के शेल में स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? कितने चाहिए? भूल मत जाओ, याद है वो पल जो बीत गए थे कल। के की वैल्यू कितनी होती है? 1। फॉर्मूला क्या होता है? 2n स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या रखी? 1। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे डियर स्टूडेंट? है कितने फिलहाल? दूसरा हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? दोनों क्या करेंगे? शेयरिंग। क्या करेंगे? जैसे ये हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन लेके आया, उसको मैंने सर्कल मार्क कर दिया। दूसरा हाइड्रोजन लेके आया, उसको मैंने क्या कर दिया? क्रॉस। क्या कर दिया डियर स्टूडेंट? क्रॉस। अब जैसे मैंने क्रॉस कर दिया डियर स्टूडेंट, अब मुझे बताओ इसकी स्टेबिलिटी के लिए मैं क्या बना रहा हूं? लाइक दिस, ये पूरा। इसके कितने आगे? 2 आगे। और यहां पर भी क्या कर देंगे? आ गया समझ में? अरे ये गोला कैसे बना था वो तो पता पड़ा। इस हाइड्रोजन के कितने चाहिए? 2। उसके पूरे 2 ले लिए, लेकिन एक किसका उसमें? इस हाइड्रोजन का। इसके लिए स्टेबिलिटी के लिए इसका सर्कल मार्क किया तो 2। एक किसका है? इसका। क्या शेयरिंग हुई? और दोनों में स्टेबिलिटी आ गई। अब एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, जो भी इंटेलिजेंट बच्चा बताएगा, इन दोनों में स्टेबल कौन है? बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां पे कौन सा बॉन्ड बन गया डियर स्टूडेंट? कोवैलेंट। और नोबल कन्फिगरेशन ये H2 का है डियर। सवाल पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल कन्फिगरेशन हाइड्रोजन? तो आपको ऑप्शन कैसे देगा? ऐसे देगा, H2 2H H ऑल ऑफ द अबव। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं? इन दोनों को कराते हैं। भाई यहां 2 आगे, इसका मतलब हाइड्रोजन अकेला एटम है। क्या डियर स्टूडेंट? एटम है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। क्या डियर स्टूडेंट? और यहां सिंगल एटम है। और ये कितने एटम है डियर स्टूडेंट? 2 एटम्स। ये मॉलिक्यूल नहीं है। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? कितने लोग समझ में आ गया? ये कंफर्म आ गया? खाली गप्पे चल रहे हैं? माइंड में बैठ गया? वापस समझा रहा हूं। मैंने आगे 2H लिखा है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम? मैंने यहां सफिक्स में लिखा मॉलिक्यूल है। क्या डियर स्टूडेंट? और मैंने खाली एक ही H लिखा, तो ये क्या डियर स्टूडेंट? सिंगल एटम। यहां कितने एटम? यहां कितने एटम? 0 डियर स्टूडेंट। यहां मॉलिक्यूल नाम लीजिए, क्योंकि 2 एटम कंबाइंड होकर क्या बना देते हैं? मॉलिक्यूल। लेकिन याद रखना लिखा कैसे जाता है? सफिक्स में।
कैसा लिखा जाएगा? और याद है वो पल जो अभी भी पेपर में आई क्वेश्चन मैंने दिया था आज के पेपर में, ऑप्शन में H2 2H2 इसका क्या मीनिंग है? प्लीज एनालिसिस करना, अभी आंसर की भेज दूंगा घर जाने से पहले। ये क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट? क्या गया स्ट्रक्चर समझ में? अरे यस और नो? इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इस हाइड्रोजन के पास भी कितने हैं? 2। क्या दोनों म्यूचुअल शेयरिंग है या एक्सचेंज है? हमने क्या लिखा? अब इसका नाम क्या रखा हमने? गुड आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं डियर स्टूडेंट? मुझे बताओ ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर बताओ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? 8। प्लीज दिमाग लगाइए। आज घर पे जाके 1 to 20 एलिमेंट जो मैंने 9th क्लास में याद करवाए थे, जो स्टूडेंट मेरे पास थे, प्लीज रिवाइज इट। 1 to 20 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर याद है आपको? क्या मैंने क्या बोला था? याद करो वो पल जो बीत गए थे 9th में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 1 to 20 एलिमेंट वापस आपको याद करने हैं। एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, नहीं तो चैप्टर बहुत भारी पड़ जाएगा आपके। मुझे बताओ एटॉमिक नंबर कितना ऑक्सीजन का? 8 है। यस और नो डियर स्टूडेंट? एटॉमिक नंबर किसको डिफाइन करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जितने प्रोटॉन उतने क्या होते हैं? बहुत बढ़िया। तो मैं बनाता हूं डियर स्टूडेंट के शेल, एल शेल और एम शेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। बताओ कौन सा शेल स्टेबल है? यहां कौन सा अनस्टेबल है? बहुत बढ़िया। जो अनस्टेबल है इसका मतलब कौन सा शेल हुआ? आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आपने कहा 1 2 3 4 5 6। लिख दिया डियर स्टूडेंट? यहां पे लिख देता हूं मैं 1 क्रॉस में लिखता हूं 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे बताओ एक ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? बहुत बढ़िया। कितने चाहिए? क्या दोनों नेगेटिव एलिमेंट है? और हमने वो पढ़ा था नॉन मेटल फॉलो हो रहा है? अरे यस और नो? अब इस भाई साहब ने क्या किया? मैं सर्कल कैसे बना रहा हूं तो पता पड़ रहा है आपको? जितने चाहिए उतने ले रहा हूं, बाकी जय राम जी छोड़ देते हैं अपन। इसको कितने चाहिए? 2 चाहिए इसके। बन गया डियर स्टूडेंट ऑक्टेट। कितने ऑक्सीजन के कितने हो गए? 8 हो गए। इसके सर्कल में 8 हो गए। अब मुझे बताओ कितने कॉमन पार्ट, देखो इन दोनों का कॉमन पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? बहुत बढ़िया। वैसे टोटल शेयरिंग कितनी हुई? 6 की। लेकिन कॉमन पार्ट में कितने की शेयरिंग हुई? इसलिए पता चलता है इससे इसका बनेगा एक सिंगल बॉन्ड, इसका भी एक सिंगल। ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड लेकर चला? डबल। एक बॉन्ड कौन सा हो गया? पाई। और एक बॉन्ड कौन सा हो गया? सिग्मा। आया समझ में? अरे यस और नो? ये समझ में आना चाहिए कि कॉमन पार्ट क्यों बनाते हैं हम, एक्सक्लूडेड पार्ट क्या कहता है, ये सर्कल कैसे बनाते हैं। वो जिसको आइडिया लग गया तो सीधा सीधा क्वेश्चन होता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इन ऑक्टेट स्टेट। कैसा आता है डियर स्टूडेंट? ऑक्टेट स्टेट। बच्चे को आनी चाहिए ऑक्टेट स्टेट कैसे बनाई जाए। क्लियर डियर स्टूडेंट? ये समझ में आ गया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर? कोई डाउट किसी को ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर में? देखिए डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। क्योंकि कॉमन पार्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? और 2। कितने इलेक्ट्रॉन है कॉमन पार्ट में? और कितने कोवेलेंट बनाता है? 4 अगर इलेक्ट्रॉन है कॉमन पार्ट में तो कितने? और 5 है तो नहीं बनेगा, नहीं तो गप करके दे देंगे ले 3 है। 8 है तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और 9.5 है तो 10.5। सही है, चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर क्वेश्चन आ गया, थोड़ा लेवल टफ एग्जाम हो गया, बोला गया कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म व्हेन n इज अ इंटीजर, व्हेन n इज अ नेचुरल नंबर, व्हेन n इज अ रेशनल नंबर, व्हेन n इज अ इरेशनल नंबर। मैथ्स को राइट साइंस से रिलेट कर दिया, धमाका हो गया, बच्चे का माथा खराब। साला ये तो मास्टर ने पढ़ा ही नहीं था। याद रखना कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर। कैसा होना चाहिए? बहुत गधे बोल देंगे सर होल नंबर भी कर दो, तो जीरो में थोड़ी बनता भाई। जीरो आ देगा तुरंत ही जीरो दे देगा सर। नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जैसे भी चल रहे हैं है तो नेचुरल नंबर के पार्ट। अच्छा कैसे बोल सकते हैं जीरो आते ही खत्म हो गया? कि जीरो में तो बॉन्ड ही नहीं बनता, इलेक्ट्रॉन तो चाहिए मुझे। ये नहीं कह रहा हूं, आप समझे नहीं। नंबर चाहिए मुझे, नेचुरल नंबर के अंदर आ रहे हैं सारे नंबर, लेकिन होल में कौन आ गया? वो नहीं आना चाहिए। अभी 4 ही ऑप्शन है हमारे पास, एक इंटीजर आ गया, दूसरा नेचुरल नंबर आ गया, तीसरा होल नंबर दे दिया, और चौथा मैंने आपको क्या दे दिया सर? रेशनल। 5वां और दे दिया इरेशनल।
और आप दिमाग खराब हो गया, साला कौन सा नंबर इसमें लूं मैं? इंटीजर भी नहीं ले सकते साला, वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और बीच में जीरो आ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे रिलेट कर दिया, आप बोलेंगे सर मैथ्स को साइंस में घुसा दिया आपने। नहीं नहीं नहीं, हमने ऐसा नहीं किया, हम जानते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट आता है डियर्स। हाँ, लेट्स सी डियर स्टूडेंट, अब लास्ट मेरे को जो बताना है, जो एग्जाम में आया हुआ है और कई बार रिपीट हुआ, दैट इज CO2। क्या है डियर स्टूडेंट? अब देखिए डियर स्टूडेंट, CO2 का कैसे फॉर्मेशन होता है उसको देख लीजिए। खाली पहले तो ये पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग कैसे बनती है, C डबल बॉन्ड हो। यस और नो डियर स्टूडेंट? अब समझिएगा कैसे बनाते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 1 2 3 4। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? तो बना दो डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 और 6। इस ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे? बना दो, 1 2 3 4 5 और 6। अरे आया कि गया डियर स्टूडेंट? अब मैंने पहले बोला सबसे पहले सर्कल बनाना सीखो। ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर्कल में? कितने होने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? चाहिए 2। और टोटल कितने होंगे? आया समझ में डियर स्टूडेंट? सर्कल बनाऊं मैं अब? देखो ये चीज सीख लिया ना, वो चैंपियन है डियर स्टूडेंट। ये देखो यहां से लाकर ये सर्कल बना डियर स्टूडेंट, कार्बन इंक्लूड नहीं करना है, ध्यान रखना। इसका सर्कल बना डियर स्टूडेंट, और कार्बन को कितने? 4 चाहिए। टोटल कितने? 8। टोटल कितने? तो ये भाई साहब यहां से लेगा, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अरे यस और नो डियर स्टूडेंट? ये किसका स्ट्रक्चर है? CO2 का। कौन सा स्ट्रक्चर? नोबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट स्टेट, स्टेबल कंडीशन। ये सारी किसकी है डियर स्टूडेंट? ये वाली है। आया समझ में डियर स्टूडेंट? कितने लोग समझ पाए इसको? नहीं आया भूल बना दूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि कल सारे ऑक्टेट स्टेट वाले कंडीशन आई। हाँ बोलो क्या हुआ साहब? हाँ क्योंकि आपका हाथ ऐसे गया यूं, समझ पाए कि गए? अरे यार ऐसे मत करो, वापस समझा दो, देख लो इधर। यहाँ देखो डियर्स, ये बनाया कितने इलेक्ट्रॉन्स के? 1